अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो जी, आज की इस दूसरी वीडियो के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ पंजाई में हाजिर हूँ। तो जी, इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप ज़ाइगोमाइगोटा की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की जी इसको माइगोटा और बीसीडो माइगोटा, इसको मैंने एक वीडियो में क्यों रखा, इसकी वजह भी ये है कि इसका तकरीबन ऑलमोस्ट रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। बहुत सारे कैरेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा एक जैसे हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक आपको बताऊंगा। इसको माइकोटा को सेक फंजाई कहा जाता है। ये वो फंजाई का ग्रुप है कि जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, एक बात। दूसरी बात, इसको माइकोटा का लार्जेस्ट ग्रुप के अलावा ये आपको टेरेस्ट्रियल मूड में भी मिलेंगे, यानी साइल पर, ट्री ट्रंक पर, और इसके साथ साथ ये मेरीन वाटर में भी आपको मिल सकते हैं। इसको माइगोटा लार्जेस्ट ग्रुप के साथ साथ आपको ये इंफॉर्मेशन भी दिलाते जाऊं कि अगर फंजाई के टोटल नंबर ऑफ स्पीशी 60,000 स्पीशी है, उसमें 50% स्पीशी इसको माइगोटा का है, यानी इस हिसाब से 30,000 स्पीशी इसको माइगोटा के हो गए। दूसरी तीसरी बात, चौथी बात, इसको माइगोटा में यूनिसेलुलर फंजाई भी मौजूद है और मल्टी सेलुलर फंजाई भी मौजूद है। यूनिसेलुलर जिसे यीस्ट कहा जाता है, खमीर, जो कि बिक्री और वाइन में बनाने में बहुत ही यूजफुल फंजाई है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा नेरोस्पोरा जो कि मल्टी सेलुलर फंजाई है। इसके अलावा एक फंजाई जो कि टूथ स्टोल है, वो भी टूथ स्टोल, वो भी यहाँ पर 2 मीटर इसका साइज हो सकता है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। मूड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से ये फंजाई दूसरी फंजाइयों से अलग है, क्योंकि ये पैरासिटिक मूड भी रखती है और सेप्रोपेटिक मूड भी रखती है। पैरासिटिक मूड का मतलब है कि लिविंग बॉडी से खुराक हासिल करती है, जबकि सेप्रोफिटिक मूड का मतलब है कि डेड बॉडी से खुराक हासिल करती है। जबकि संबायोसिस का मतलब ये है कि ये दूसरे यानी अलगी के साथ भी ये एसोसिएशन बनाती है, यानी लाइकन की सूरत में, वहां से भी ये खुराक हासिल करती है। ठीक है ना। इससे पहले जो क्लास था ज़ाइगोमाइगोटा, उसमें संबायोसिस नहीं था, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, यहां पर ये भी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी डाइवर्सिटी है। इसको इसकस इसकस का मतलब, यानी इसको का मतलब फंजाई भी है, ठीक है, अलगी भी है, तो उस नाम से भी मशाबहत रखती है। इसके अलावा इसकी जो रिप्रोडक्शन है, इसका जो बॉडी ऑफ फंजाई है, मेसिलियम, जिसको माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम इसकी 3 किस्म के हैं। प्राइमरी माइसीलियम भी है, सेकेंडरी माइसीलियम भी है, टर्शरी माइसीलियम भी है। प्राइमरी माइसीलियम उस माइसीलियम को कहते हैं कि जब इब्तिदा में 2 हाइपी एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन न हो जाए। न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोप्लाज्म कहते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को कहते हैं प्लाज्मो। ठीक है ना। तो जी, तो ये क्या है, ये कैरियोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म, पेरासाइटोप्लाज्म के फ्यूजन को कहते हैं। इसमें पहले जब साइटोप्लाज्म हो जाता है तो उस वक्त उसकी बॉडी, उसके हाइपी को हम कहते हैं कि ये प्राइमरी माइसीलियम है। लेकिन जब दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो फिर हम उस वक्त इसको कहते हैं सेकेंडरी माइसीलियम है। लेकिन जब उसी सेकेंडरी माइसीलियम से फिर प्रूटिंग बॉडी बनती है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये टर्शरी माइसीलियम है। ठीक है ना। अब इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो इसकस है, इसलिए इसको कहते हैं इसको माइकोटा। ठीक है ना। जैसे इब्तिदान में मैं अर्ज कर चुका हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बिल्कुल बेस है इसकी इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसको इसकस है, पहले का जायगो है, जायगोस्पोर है, और तीसरे का बीसीडियम है।
तो दोनों के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे की बुनियाद पर इनको नाम दिए गए तीनों को। इसके बाद इसके अंदर जो स्पोर होते हैं वो नंबर ऑफ स्पोर 8 होते हैं। इसको स्पोर कहते हैं। जब वो क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा इसको स्पोर इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं इसको कार्प। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन के हवाले से एसेक्सुअल इसका गोनेडिया है, जबकि सेक्सुअल जो कि गोनेडियोपोर में बनते हैं, जैसे स्पोरेंजियम पोर होते हैं इसी तरह गोनेडिया पोर भी होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। तो वो सब कुछ, और इसके एग्जाम्पल में आपको मैंने इब्तिदान में भी अर्ज किया कि यीस्ट और नेरोस्पोरा है। तो ये जर्नल कैरेक्टरिस्टिक है इसको माइगोटा का। बीसीडोमाइगोटा के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, फिर इसके बाद आखिर में मैं रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर दोनों को आपको बताऊंगा। बीसीडोमाइगोटा को क्लब फंजाई कहा जाता है। ये बहुत पेथोजेनिक फंजाई है। ठीक है ना। ये इसका मूड भी, इसका हैबिटेट भी टेरेस्ट्रियल है, लेकिन ये प्लांट और एनिमल पर एज ए पैरासाइट भी पाया जाता है। इसकी हाई पी में भी सेप्टेट है, जैसे इसको माइकोटा के हाई पी में सेप्टेट है, जाइगोमाइकोटा में सेप्टेट है। इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी माइसीलियम है। ठीक है ना। और इसकी जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल में गोनेडिया के जरिए है, जबकि सेक्सुअल में वो फ्रूटिंग बॉडी के जरिए है। इसमें नंबर ऑफ स्पोर बीसीडियम के, इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बीसीडियम है, और बीसीडियम के अंदर स्पोर अंदर नहीं होते बल्कि बाहर होते हैं, और उसका नंबर भी फिक्स नहीं होता। और जब बहुत ज्यादा बीसीडियम एक सेक में आ जाते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये बीसीडियो कार्प है। ठीक है ना। और उसके एग्जाम्पल क्या है, एगरकस है, पाक्सीनिया है, स्टीलोगो है, रस्ट एंड स्मार्ट है, वो सारी क्या है फिर बेसिडोमाइकोटा में है। तो अब जी इसकी ये जर्नल कैरेक्टरिस्टिक है। अब इन दोनों का मैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इकट्ठा आपको बताने जा रहा हूं। तो आपने जी जाना नहीं है क्योंकि ये इसका बेस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हमारे साथ, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक माइसीलियम है। ये माइसीलियम आपको नजर आ रहा है, ये एक माइसीलियम है हमारे साथ जी, ये माइसीलियम है। क्लियर। अब जी इस माइसीलियम में क्या होते हैं कि इस माइसीलियम की जो, अब इस माइसीलियम में यहां पर आपको मैं ये बात भी बताऊं कि इस माइसीलियम में क्रॉस वाल यानी सेप्टेड हाइपी मौजूद है। ठीक है। अब जी ये देखो आपके सामने बिल्कुल सेप्टेड हाइपी भी मैंने बना ली। अब जी क्या है, अब इसके बाद इसके इन दोनों माइसीलियम से एक हार्मोन खारिज हो जाता है जो कि इसके आउट ग्रोथ को बढ़ा देता है। ठीक है। और ये देखो जी, ये आउट ग्रोथ, इसको हम कहते हैं गेमेटिंजिया पोर। ठीक है। अब जी गेमेटिंजिया पोर के बाद इसके आउट ग्रोथ और इसके आउट ग्रोथ क्या हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गेमेटेंजियम। जैसे जाइगोस्पोर में भी मैंने आपके लिए कहा था। अब जी यहाँ पर अपना न्यूक्लियस है और यहाँ पर अपना न्यूक्लियस है। तो इस काम करने के बाद अब जी क्या है, मैं आपको, अब जी ये बन जाता है। क्लियर। अब जी ये फ्यूज हो जाता है। क्लियर। इस यानी ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। डियर स्टूडेंट, इसको और बेसिडोमाइकोटा में कभी भी सबसे पहले साइटोप्लाज्मोगेमी होती है। ठीक है ना। और इसके बाद फिर कैरियोगेमी होती है। तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। क्लियर। अब जी प्लाज्मोगेमी हो जाने के बाद इसका अपना न्यूक्लियस और इसका अपना न्यूक्लियस, यानी मतलब यह है कि इसमें कैरियोगेमी उस वक्त नहीं होती। इसके बाद जी फेवरेबल कंडीशन में इससे क्या हो जाता है, इसी तरह एक लॉन्ग ट्यूब हाइपी एरेक्ट स्ट्रक्चर बन जाती है। इस एरेक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम पोर। ठीक है ना। अब ये एरेक्ट स्ट्रक्चर आगे जाकर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। अब जी ये आपको क्लियर कट नजर आ रही है कि इसमें दो न्यूक्लियस है, अभी तक कैरियोगेमी नहीं हुई है।
अब ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब जी इसके बाद यानी प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी की बारी है। इस वक्त इस माइसीलियम को हम कहते हैं प्राइमरी माइसीलियम। अब जी जब इसके कैरियोगेमी, अब जी यहां पर क्या हो गया, ये न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, ठीक है ना। अब ये हेप्लाइड न्यूक्लियस नहीं रहा बल्कि ये डिप्लाइड न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब जी इसको हम कहते हैं इस तरह जब दो माइसीलियम की न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। अब आपको क्लियर कट वो दो न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कैरियोगेमी हो गई। अब ये माइसीलियम हमारे साथ क्या है, ये माइसीलियम हमारे साथ है सेकेंडरी माइसीलियम। समझ तो आ रहा है ना जी। इसके बाद जी हम आगे जा रहे हैं। अब जी इसको माइकोटा और बीसीडो माइकोटा। अब जी फ्रूटिंग बॉडी की बारी है, ठीक है ना, जैसे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपके लिए कहा। तो अगर ये इसको माइकोटा है तो इस तरह का एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर ये बीसीडो माइकोटा है तो फिर ये जी इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह मैं करता हूं कि इसके नीचे सेक लाइक स्ट्रक्चर रख देता हूं, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। और इसके नीचे फिर मैं क्या करता हूं, ये जी आपका क्लब मास है, नजर तो आ रहा है। अब जी इसमें इस ये जी एक स्पोर है डिप्लाइड। अब मियासिस के जरिए अब ये इसको हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्कस, एस्कस। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेसिडियम, बेसिडियम। क्लियर। अब जी मियासिस के जरिए, प्रोसेस ऑफ मियासिस के जरिए यहां पर इस एक स्ट्रक्चर से क्या हो जाते हैं, चार बन जाते हैं हेप्लाइड स्पोर। इसी तरह यहां पर भी चार बन जाते हैं हेप्लाइड स्पोर प्रोसेस ऑफ मियासिस में। अब इसके बाद दोबारा इसमें माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस आपको पता है कि ये स्पोर को क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो चार जब डबल हो जाते हैं तो आठ बन जाते हैं। यहां पर भी इसी तरह आठ बन जाते हैं। आपको एक बात ये बताओ कि जब इसके अंदर स्पोर आ जाते हैं तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, अब इसकस को हम क्या कहेंगे, इसको पोर, ठीक है। यहां पर इसको हम क्या कहते हैं, बीसीडो, बीसीडोपोर। क्लियर। एक बात यहां पर मैं आपको बताऊं कि इसको पोर में क्या है, इसको पोराई या इसको पोर में क्या है, इसमें नंबर ऑफ स्पोर क्या है, फिक्स है 8। जबकि बीसीडोपोर में नंबर ऑफ स्पोर फिक्स नहीं है, किताब में कई पर लिखे नहीं है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो जी इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ये मैं आपको, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है जी। तो जी ये क्या है हमारे साथ, ये इसके बाद जी फ्रूटिंग बॉडी अब जी बनाने जा रही है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में। अब ये बात चली है जी, एक आवर क्लब मास बन गया, ठीक है ना। ड्राइंग में मैं जरा कमजोर हूं, आप जरा डियर स्टूडेंट जी, ये ठीक है ना। अब ये जी ये देखो, ये स्पोर बहुत सारे बेसिडियम बन जाते हैं। तो अब ये जी इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। अब इसको हम क्या कहेंगे, बेसिडियो कार्प, बेसिडियो कार्प। अब यहां पर इसी तरह ये स्ट्रक्चर यहां पर भी बनेंगे, ठीक है ना, यहां पर भी यही स्ट्रक्चर बनेंगे। 8 स्ट्रक्चर को पूरे कर यहां पर फिक्स हो। अब ये अलग, अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको कार्प। और यानी ये भी आपका क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज। तो जी ये था हमारे साथ क्या। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्सरी माइसीलियम, टर्सरी माइसीलियम। इसके बाद फिर जी वो माइसीलियम, इनसे फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है, अब जी ये स्पोर आगे जाकर फिर जी ये स्पोर बनाते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है।
इतना ही था। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, दोनों एस्को माइगोटा और बीसीडो माइगोटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई पर बात करूंगा। उसकी लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल होंगे। इन सब इस पूरे चैप्टर के जितने टॉपिक मैंने आपके लिए डिस्कस की है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आप इसके लिंक पर क्लिक करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हर एक टॉपिक पर चैप्टर नंबर 7 पर तकरीबन ऑलमोस्ट बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में वीडियो अपलोड हो चुकी है। देखना न भूलिए, हर एक वीडियो को आप लाजमी तौर पर देखें, एंजॉय करें। पंजाई के मुताबिक न्यू इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएंगे। खुदाफिज। आखिर में यही बात कहूँगा कि जब हल्क अच्छा हो, जब हुल्क अच्छा होता है ना, तो फिर उससे जो निकला हुआ कलाम है वो नरम होता है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। तो अपने हुल्क को अच्छा करना, जो हुल्क के अंदर होता है तो उससे उसी तरह का कलाम भी नरम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।